जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वर्कशॉप है जो कि फ्रॉम ऑप्टिमम न्यूट्राफिट एकेडमी से होने जा रही है। और इसकी जो रजिस्टर्ड है वो मेडिको इंटरनेशनल एकेडमी की सर्टिफिकेशन। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर शहवर आयशा को कि आप प्लीज स्टार्ट करें। Thanks. जी डॉक्टर आयशा, आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और स्टार्ट कर दें। आवाज आ रही है आपको हमारी? Uh, Ma'am, I'm audible? जी जी प्लीज कंटिन्यू। Firstly, sorry, वो स्पीकर नहीं ऑन हो रहा था, माइक नहीं ऑन हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेहवार आयशा. So basically, I'm psychologist and also a lecturer in प्रीवियसली 2 मंथ मैंने ये लेक्चरशिप जो है वो ख़त्म किया है इब्न मीर कॉलेज में. इसके अलावा जो है ना माइंडफुलनेस में हमारा आज जो करंट टॉपिक है ना हमारा माइंडफुलनेस है. चलिए इसके साथ ना थोड़ा सा हम एनएलपी के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ, जो मैंने रिसेंटली किया इधर से आरसिन से, अमेरिकन बोर्ड ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. और इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ. तो विदाउट वेस्ट और टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो हमारा जो आज वाला टॉपिक है ना ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्शियल इस सेंस में कि अगर हम इसको सिर्फ एक्सरसाइज की हद तक लेना तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर हम इसको रिलीजियसली कनेक्टेड करें ना तो वहाँ पे जो है ना कंट्रोवर्सी आती है, जिसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने ओवरऑल सेमिनार के अंदर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि माइंडफुलनेस इटसेल्फ है क्या. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें कि माइंडफुलनेस क्या है, तो माइंडफुलनेस जो है ना वो आम अल्फाज में आप कह लें कि एक अपनी जो प्रेजेंट आप मोमेंट है ना उससे आपकी अवेयरनेस होना, उसके अंदर रहना. बट इज राइट नाउ हैपनिंग इंस्टेड ऑफ ड्वेलिंग पास्ट एंड फ्यूचर थॉट्स. जो आपका करंटली जो भी आप काम कर रहे हैं वो कोई भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं जो कि माइंडफुलनेस की एक टाइप है, या फर्दर भी हम इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे. या आप अपने कोई भी काम कर रहे हैं लाइफ का, वो आपकी अगर फीमेल है तो आपकी डिश वॉशिंग हो सकती है, टिथ ब्रश आप कर सकते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी है. आपने जो है ना अपनी जो उस करंटली आप वर्क कर रही हैं ना आपने उसके अंदर प्रेजेंट रहना है. और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसके साथ ही हमारे पास आता है कि आपने जो उस दौरान आपको जो थॉट्स आ रही है ना आपने उनके बारे में कोई जजमेंट नहीं देनी. लाइक के फॉर एग्जांपल आप कोई अपनी असाइनमेंट कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं आप अपना, या कोई भी आपको असाइनमेंट मिली हुई है, आप ड्यूरिंग उस असाइनमेंट आपका फोकस जो असाइनमेंट कर रहे हैं उससे रेलिवेंट होना चाहिए कि मैंने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया, मेरे पास क्या फॉन्ट था, या मुझे क्या गाइडलाइंस दी गई हैं. आपका फोकस उनके ऊपर होना चाहिए. माइंडफुलनेस आपको यहाँ हम जो चले मेडिटेशन की बात बाद में करेंगे, इस तरह कंफ्यूजन हो जाएगी. हम सिंपली अभी माइंडफुलनेस की जो कि एक ब्रॉड टर्म है उसकी बात करते हैं. तो माइंडफुलनेस जो होती है वो आपने यानी कि आपको स्टॉप नहीं करवाती थिंकिंग से, आपने उसको मैनेज करना है, अरेंज करना है. जो अ, अक्सर हम सुनने में आता है कि माइंडफुलनेस में आपने जो है ना वो सोचना नहीं है, बस आप प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है, अपनी ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करना है. जब हम अपना जो काम कर रहे हैं जब हम उससे रेलिवेंट उसके उसको 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 पॉन्डर नहीं करेंगे तो हम नेगेटिव उस काम को भी कर सकते हैं. तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम उससे रेलिवेंट थिंकिंग ना करें. थिंकिंग आपने करनी है लेकिन पॉजिटिव वे में. और आप जो भी अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं आपने उसके ऊपर अगर आपको कोई नेगेटिव, लाइक फॉर एग्जांपल इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपको थॉट आती है कि अगर एक आप पेशेंट है डिप्रेशन के, लास्ट में नहीं कि डिप्रेशन, चलो स्ट्रेस की एग्जांपल लेते हैं जो कि यूजुअली होता है.
हम डेली रूटीन में अपना स्ट्रेस जो है ना फेस कर रहे होते हैं, तो इस दौरान आपको फीलिंग आ गई कि लाइक मुझसे नहीं होगा, आई कैंट डू दिस, या फिर एक बहुत ही लाइट मोड में आपको ये भी आ गई कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में मैं वर्थलेस हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। आप इस ये जो आपको थॉट्स आ रही हैं, आप जो काम कर रहे हैं उस सिचुएशन में, आप उसको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें। इट्स ओनली थॉट्स, आई एम नॉट डिफाइंड बाय दिस, दिस इज नॉट फैक्ट। मतलब इस तरह के आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स खुद के दें, और जो आप वो काम कर रहे हैं ना अपना फोकस उसके ऊपर रखें। इसके बाद हमारे पास सबसे मजे का टॉपिक आता है कि जब हम कोई भी फिनोमेना पढ़ते हैं, किसी भी चीज को जो है ना डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे में आता है कि इसकी इवोल्वेशन क्या है, इसकी रेवोल्यूशन क्या है, ये इसका इर्तका क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था ये, और ये माइंडफुलनेस हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कौन लेकर आया था इसको। तो अगर हम आज से चले जाएं 2000 साल पहले, यानी कि बिफोर हजरत ईसा की बर्थ से बिफोर, यानी कि बिफोर सीई, आप पहले बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिस्ट कह लें, तब जो है ना आपने नाम सुना होगा अपने 9th 10th में, या आप अगर फर्दर भी रेलिवेंट सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं तो आपने तब भी सुना होगा। एक रिलीजन था बुद्धिज्म के नाम से, उसके अंदर एक जिसको जो इसका पायनियर था वो गौतम बुद्ध था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो कि 582 अब डीसी राउंड अबाउट उसने ना ये जो थेरेपी थी ना वो इवॉल्व की थी। फर्दर ये इवॉल्व हुई थी, जो इन्वेंट थी ना ये डेवलप थी। मैं इसको जो है ना इन्वेंट इसीलिए नहीं कहूंगी, डिस्कवर कहूंगी, क्योंकि इससे पहले जो है ना योगा प्रैक्टिस हो रहा था। योगा की जो हमारे पास आती है ना हिस्ट्री, वो तकरीबन 4-5 हजार साल पहले आती है, जो कि वो हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि मतलब उसके माइंड में क्या आया, क्यों उसने ये माइंडफुलनेस डेवलप की, तो कहते हैं कि ना वो अपने टाइम पे ना एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा, यहाँ पे भी ना थोड़ी सी अभी कंट्रोवर्सी है कि कुछ लोग उसको ना एक बहुत ही बरगजीदा, और आप कह लें कि कुछ ने तो कहा है कि शायद वो अल्लाह ताला के नबी हैं या इस तरह से। लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये रिलीजियस टॉक है, तो हम जस्ट अपनी जो टॉपिक पे ही रहेंगे, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, और उसमें ना यानी कि उसने ना तब जो है ना उसके फादर ने ना जो एस्ट्रोलॉजिस्ट था या जो एक काहन था उससे पूछा कि बताओ इसका क्या फ्यूचर होगा। उसने कहा कि ये ना दो कैटेगरीज है, अगर या तो ये बादशाहत में जाएगा पड़ा होगा, या तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा। और ये उन दिनों स्पिरिचुअलिटी ये होगी कि लाइक ये जिसे कह लें आप, मतलब अ, ले कॉमन वर्ड्स में आप कह लें कि एक ना जिसे हम कहते हैं फकीर साईं, इस टाइप का कह लें कि उस तरह से होगा, साधु, ये चीज, ये टर्म आप कह सकते हैं, इस तरह से होगा। तो उसके बाप ने ना फिर उसको ना बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट करवाया स्वॉर्डिंग के अंदर, स्पेयरमैनशिप के अंदर, मतलब जितने भी उस टाइम के आर्ट्स थे ना उसके अंदर उसको सिखाया। फिर यूं हुआ कि ना मैं थोड़ा सा इसको कंक्लूड करती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम इस पे लग रहा है। तो क्योंकि इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी डीप थी, इस वजह से अगर अगले फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बेसिक रूट्स का पता होना चाहिए। फिर जो ना जब ये इसने यंग हुआ तो इसने ना मतलब महल से बाहर निकला, लोगों से मिला, वहां पे इसने गुर्बत देखी, जो विडोज को देखा और डिवोर्स्ड को देखा, इस तरह से और भी जो है ना मतलब सौरो हुआ कि ना मैं एक महल में जिंदगी गुजार रहा था, और मैंने इतना मेरे पास लग्जरियस लाइफ थी, सारा कुछ था, सारी आसाइशात थी, इसके बावजूद ये लोग जो है ये इस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, ये कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, मतलब ये क्या है। इसके लिए उसने ना इन सबको ना आप कह लें कि ना प्रैक्टिस करने के लिए ना कि अगर मैं भी इन्हीं तरह की लाइफ गुजारूं तो मेरी जिंदगी क्या होगी। और इसके लिए ना उसने वो चला गया उधर ना फॉरेस्ट में चला गया। वहां पे कहा जाता है कि कोई ना इमली का दरख्त था या पौधा था, उसके नीचे बैठ के ना इसने ना मेडिटेट करना शुरू किया। यानी कि बैठा रहता था किसी अब बाहर से कनेक्शन इसने खत्म कर दिया, और एकदम उसको ना फिर जी उसके अंदर दिल के अंदर रोशनी से, दिल उसका रोशनी से मुनव्वर हो गया। और इस तरह से ये चीज, ये आपको मैं ना टू द पॉइंट बता रही हूँ, वरना इसकी बहुत ही डीप रूटेड हिस्ट्री है। वो कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस था, उसकी तरफ नहीं अभी हम जा रहे, ये सारा प्रोसेस था। और फिर इसने कहा कि हम अपने जो सफरिंग्स आती हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, हम इनको इंटेलेक्ट के थ्रू तो सॉल्व करते हैं, लेकिन हमें इनको नेचर से कनेक्ट होकर सॉल्व करना चाहिए। लाइक कोई भी हैपनिंग हो रही है या कोई भी आप सफर कर रहे हैं किसी सैडनेस से, स्ट्रेस से, तो आप उसको ना यानी कि आप नेचर पे फोकस करिए। अगर वो फॉरेस्ट में था तो उसने लीव्स की बात की थी, विंड की बात की थी, और इसने ना चार बेसिक ना आप कह लें कि एलिमेंट्स कहे थे जिनको इसने रिलेट किया
को स्टेबिलिटी के साथ किया था, आग जो थी उसको फायर उसको उसने एंगर के साथ किया था। इसी तरह जो एक दो और एलिमेंट्स थे इसने इनको रिलेट किया था। आगे हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। ये थी इसकी हिस्ट्री। और इसकी ना इसने बहुत मतलब आगे से जो थी क्या कहते हैं उसको कंडीशंस और टाइप्स डेवलप की, जिनमें आपके पास मेडिटेशन आ जाती है, इसके अलावा माइंडफुलनेस इन ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है, माइंडफुलनेस ऑफ बॉडी। और इस तरह आप हर काम के साथ माइंडफुलनेस लगा लें तो बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी। इसको ना फर्दर ये फिर जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी थी ना, उसके अंदर जो मॉडर्न साइकोलॉजी थी, उसने इसके जो पीछे से इसका जो चलता आ रहा था ना, एक आप कह लें कि प्रैक्टिस जो चलती आ रही थी, ये मॉडर्न जो कॉग्निटिव थे ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, वो उन्होंने फिर इसको अडॉप्ट किया। और इसकी जो मॉडर्न आप कह लें कि प्रैक्टिस है ना, वो लेकर आए थे। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके जो मॉन्क थे, मॉन्क कहते हैं कि जैसे क्रिश्चियन के अंदर नन्स होती है ना, इसी तरह जो बुद्धिस्ट होते हैं ना, इनके अंदर मॉन्क्स होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। इसके बाद ना हमारे पास आ जाती है कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या है, मतलब कि हम अपनी जो ये माइंडफुलनेस है, इसको अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक साइंटिफिक वे में हम कैसे करते हैं, यानी कि वही बात करने लगे हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको कैसे माइंडफुलनेस के इतने पुराने 2000 साल पुराने जो है ना प्रैक्टिस को हम अभी के टाइम में हम कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जो हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर ना, इसके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। वो इस तरह करते हैं कि जब हमने बात की थी कि माइंडफुलनेस क्या है, माइंडफुलनेस आपको सिखाती है ना कि आपने अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और जो थॉट्स आ रही हैं आपने उसको एक्सेप्ट करना है कि इट्स जस्ट थॉट, मैं इससे डिफाइन नहीं हो रहा, या ये रियल नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। इसी ये आपको नेगेटिव थिंकिंग से अवॉइड करवाती है, आपकी नेगेटिव पैटर्न्स जो होते हैं उनको डिस्टॉर्ट करती है। जब आप एक काम कर, इसमें ना एक चीज आपको डिवेलप होती है, मतलब आपके माइंड में ना एक क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम कोई काम कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप कह लें कि ना, मतलब आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, ठीक है, और आपके माइंड में ना थॉट्स आ रही हैं, आपने थॉट्स को नेगेटिव कंसीडर नहीं करना। जो थॉट्स आ रही है वो आपकी उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट हो, जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, इस सेंस में आपको वो थॉट्स आप उनको मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें एक्सेप्टेंस का फैक्टर भी था ना, लेकिन ये नहीं कि आप उसके यानी कि अब हम बात हमने की थी कि आपने फ्यूचर में नहीं जाना। फ्यूचर में हम इस हद तक जा सकते हैं कि आप करंटली जो उस कंडीशन से सफर कर रहे हैं ना, उससे रेलिवेंट आप सोचें। ये नहीं सोचें कि मैंने ये सोल्व कर ली तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा, मतलब वो जब होगा तब देखा जाएगा। और यहाँ पे मैं एडिशनली आपको बताती हूँ, चले वो आगे जाके डिस्कस हो जाएगा। हम स्लाइड टू स्लाइड मूव करते हैं ना, फिर इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद ना हमारे पास आ जाता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी है ना। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये होती है कि जो आपकी रिजिलियंस से रिलेटेड, हैप्पीनेस के इन्हेंसमेंट से, या फिर आपकी जो इमोशनल बैलेंस से रिलेटेड जो प्रॉपर प्रोसेस है ना, इनको डील करती है ना, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी में किया जाता है। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर और डिजीज इलनेस वगैरह को देखा जाता है ना, इसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव साइकोलॉजी में इन चीजों के ऊपर पॉन्डर किया जाता है, इन चीजों के ऊपर कंटेम्पलेट किया जाता है। तो अगर हम देखें कि इसके अंदर माइंडफुलनेस कैसे वर्क कर रही है, तो इनमें से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अंदर ये क्या कहते हैं, जब आप माइंडफुलनेस रहेंगे, आप उसके माइंडफुलनेस स्टेट में रहेंगे, आपके अंदर हैप्पीनेस इंक्रीज होगी। हम ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो इस तरह होगी कि जब आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं करेंगे, अपने प्रेजेंट पे फोकस रखेंगे, जो काम कर रहा है वो आपको परफेक्ट होगा। और क्या कहते हैं, अपनी तरफ से आप उसको अपनी पूरी एफर्ट उस पर पुट करेंगे। इसी तरह फिर आपके अंदर ना कंटेंटमेंट या आप ग्रेटिट्यूड करें, आपके अंदर डिवेलप होगा। जब आप इसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम यूं ले लेते हैं कि जब आप दुआ मांग रहे होते हैं, जब आप दुआ मांग रहे होते हैं, तो अगर आप दुआ अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं, इसके अलावा भी आपके जहन में थॉट्स चल रही होती है कि अब मैं नमाज पढ़ लूंगी तो इसके बाद मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, या फिर इसके अलावा कोई और मसला होगा तो वो भी आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन हम पूरा माइंडफुलनेस के साथ जब अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके दुआ मांगेंगे, तो आपने फील किया होगा
कि अभी दुआ कबूल नहीं होगी हुई होगी, लेकिन ये है कि आपको ना इनर एक पीस सेरेनिटी सी फील होगी। तो ये चीज वो कह रही है कि हम पॉजिटिव, जाहिर सी बात है पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर ना ये रिटेन होता है। नेक्स्ट अगर हम क्लिनिकल की बात करें तो क्लिनिकल हम जैसे डिफाइन किया मैंने कि ये इलनेस से रेलिवेंट है, डिसऑर्डर से रेलिवेंट है। इसके अंदर ना जो अब करंटली हमारे जो माइंडफुलनेस रेलिवेंट है ना, अच्छा सॉरी कंटिन्यू करते हैं कि ना, जो है ना हमारे पास आ जाता है कि एमबीसीटी और एमबीएसआर। एमबीएसआर होता है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन। ये जो हम प्रेजेंट हम क्लिनिकली कंटेम्प्रेरी में फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें जो थे ना डॉक्टर जॉन, उन्होंने 1970 के अंदर ये जो थेरेपी थी ये इंट्रोड्यूस करवाई थी। इनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस होता है ना, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो जो हमारे इंफेक्शन को भी लेकर आता है बॉडी के अंदर, इसके अलावा हमारे डिफरेंट बॉडी डिस्टर्बेंस होती है, डिफरेंट न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं। मतलब स्ट्रेस से आप के अंदर बॉडी के अंदर जो भी डिस्टॉर्शंस होती हैं, मैंने कहा था जब हम माइंडफुल रहेंगे, अपने काम स्टेट में रहेंगे और अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस रखेंगे, डिस्टॉर्टेड थिंकिंग नहीं होगी, अपनी थॉट्स जो हमारी आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ वो जिनको पिक करना चाहिए उनको लेंगे, तो हम स्ट्रेस से जो है ना काफी हद तक रिलैक्स रहेंगे, हमें रिलीफ मिलेगा। इसी तरह जो कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव में हमने बात की थी कि आगे सीबीटी जो होती है उसमें आपके नेगेटिव पैटर्न्स को चेंज किया जाता है, उनको मॉडिफाई किया जाता है। और अगर रिजिडिटी है तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं, उसको चेंज करते हैं। ये जो एमबीसीटी और ये एमबीआरएस है ना, ये आगे जो है ना फर्दर जब हम अप्रोचेस की बात करेंगे ना उनके अंदर भी आएंगे, तो हम तब इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद ना हमारे पास आ जाता है कि ना मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स क्या है हमारे पास माइंडफुलनेस के। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है हमारी जो एनजाइटी है ना वो और डिप्रेशन लोअर होता है। वो किस तरह से, कि जब हम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली और हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो भी जब हम इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज का हमने इसको हिस्सा बनाया हुआ है, तो हमारी जो थॉट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में है। और आप अपनी आपका जो फोकस है वो जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर है, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द की जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम आएंगी। तो आपका जो डिप्रेशन और ये स्ट्रेस का लेवल है वो भी एक काम स्टेट में रहेगा, एक मॉडरेट में रहेगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास आ जाता है हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन होती है वो भी इम्प्रूव होती है। इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं कि आप ना जब आपको थॉट्स आ रही होती है ना, आप इनको एक्सेप्ट करते हैं और आप इनके ऊपर पॉन्डर करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि आपने किस सिचुएशन में कितना एक्सप्रेस करना है और किस वे में करना है, और उनसे रेलिवेंट आपको जो कंtemplation होती है, तो ये माइंडफुलनेस के थ्रू होती है। रेजिलियंस हमारे अंदर इस तरह से इंक्रीज होती है कि इसमें हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई फ्रेंड है वो आपके साथ आर्ग्यू कर रहा है या कोई एंगर वाली कंडीशन आई है आपके पास, तो आप इम्पल्सिविटी की बजाय फौरन रिएक्ट करने के बजाय जब उसके जो उसने कहा होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं और फिर आप पास लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, और इसके बाद जब आप रिस्पॉन्स करते हैं ना तो वो आपका वो रिस्पॉन्स बिल्कुल उसके बियॉन्ड होगा जो आपने सडन देना हो सकता है। आप उसने कोई इस तरह की बात की हो जो आपको आउटरेजियस कर दे, तो बेहतर यह है कि फिर जब आप उस माइंडफुलनेस कर रहे होंगे तो उस रिजिलियंस लेकर आएगी। रिजिलियंस इस सेंस में कि आपको ये थॉट डिवेलप होगी कि इसकी जो क्या कह लें आप पॉसिबल सोल्यूशन है वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें फिर जो फिर बेस्ट वन होगा ना वो आप रिस्पॉन्ड करेंगे उस सेंस में। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं कि जो स्ट्रेस रिडक्शन में ना माइंडफुलनेस कैसे हमारी हेल्प करती है। मैं पीछे वाले पॉइंट्स इसीलिए ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी वन वन डिस्क्रिप्शन आगे जो डिटेल में आएगी, तो इसीलिए अब स्ट्रेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो बुलेट है
कि ये ना माइंडफुलनेस ना स्ट्रेस को जो वो सॉरी कॉर्टिसोल लेवल जो ना रिड्यूस करता है। कहते हैं कॉर्टिसोल लेवल इनहेंस होने से आपके जो स्ट्रेस लेवल है वो भी इनहेंस होता है। तो जब आप इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ना बैलेंस वे में रहेगा। और जब आपका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस वे में रहेगा तो आपकी जो रेलिवेंट आपके जो डिजीजेज हैं लाइक डिप्रेशन हो गया या फिर एंजाइटी वगैरह होगी, आप उस स्टेट से जो है ना अवॉइड कर सकेंगे। आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आता है। इमोशनल बैलेंस इस सेंस में आता है कि जब आप अपने जो जिस काम को कर रहे हैं या जो भी आपके साथ हैपनिंग हुई है, आपका फोकस उसके तमाम एस्पेक्ट्स पे होगा। तो उसमें अब आपको फिर एक जब उसमें आप उन तमाम एस्पेक्ट्स को आप पॉन्डर करते हुए जो पॉसिबल आउटकम या पॉसिबल सोल्यूशन जो आपको उस टाइम का बेस्ट वन लगेगा, आप उसको करेंगे, जो आपको फर्दर फिर इमोशनल एम्बिग्विटी से अवॉइड करवाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे अंदर ना ये वर्क जब हम कर रहे होते हैं, इसमें ऑफिस वर्क भी आ सकता है या कोई हमें असाइनमेंट मिली हो उसके अंदर भी होता है कि जब आप जो है ना ये वर्क कर रहे होते हैं ना तो आप बर्न आउट फील करते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है, जब आप एक क्या कह लें उसको, एक्सेस लेवल पे आप कर रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, सेटिस्फेक्शन इनहेंस नहीं होती, और जिसकी वजह से फिर आप काम पे उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं कि इसमें अगर हम माइंडफुलनेस करें ना, तो आप जो काम कर रहे हैं मतलब उस पे हम फोकस रखें, यानी कि आपको फर्दर जो टास्क मिलना है उसके ऊपर आपका फोकस ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि आप कोई किसी थॉट को अपने माइंड में लेकर ही ना आए, आप सोचें, लेकिन वो जो आपकी करंटली आप जो करंट काम कर रहे हैं ना, आपकी जो कंटेम्प्रेरी कंडीशन है, जो आपकी कंटेम्प्रेरी स्टेट है उससे रेलिवेंट हो, बजाय ये कि आप ट्वेल करें पास्ट में और फ्यूचर में। हाँ, पास्ट में इस सेंस में कर सकते हैं कि उससे रेलिवेंट जो जो आपको लर्न करवा रहा है ना, फॉर एग्जांपल एक चीज आपके आपके सामने एक मसला आया, आप उसको सोल्व कर रहे हैं, या माजी में भी अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला मसला पेश आ चुका है, तो आप तब ड्वेल करें पास्ट में और फिर देखें कि ना इस तरह का पहले कंडीशन मेरे पास आई थी तो मैंने इसको कैसे सोल्व किया था। इस सेंस में हम पास्ट में जा सकते हैं। और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें कि कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर देखें कि माइंडफुलनेस जो होती है वो कैसे वर्क करती है, इसमें हमारे पास आ जाता है कि हमारी जो मेमोरी होती है और अटेंशन इनहेंस होती है। मेमोरी और अटेंशन इस सेंस में इनहेंस होती है कि जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं ना, तो कहते हैं आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है ना, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, अटेंशन के लिए, उसके अलावा आपकी कह लें कि जो भी जितनी भी आपकी हायर मेंटल एक्टिविटीज होती है उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं ना ओवर एंड ओवर, तो आप इन ये जो आप डिसीजन मेकिंग है, इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि अगर हमारी डिसीजन मेकिंग डेवलप हुई होगी, कह रहे हैं ना कि आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो मजीद एक्सपैंड होता है, यानी कि उसके अंदर जो ग्रे मैटर है उसकी बात कर रहे हैं, ये आगे इसका भी डिस्कस करेंगे हम इसको भी, इसलिए मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। उसमें ये होता है कि आप जब आप इसको ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप यूं कह लें कि ना आप देखा होगा अक्सर हम एक जगह पे बार बार चले ना, घास की बात करते हैं, ग्राउंड में आप वॉक करने जाए, आपने अपना एक महसूस पाथवे रखा होता है कि इसके ऊपर आपने वॉक करनी है, तो आप 1 2 3 4 दिन बाद देखेंगे कि ना आप वो उस जगह पे जो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो ग्रास होगी ना, वो नीचे ऐसे नीचे को ना मसली गई होगी, एक आप कह लें। इसी तरह ना हमारे ये कॉग्निशन जो होती है हमारी, या हमारे अंदर जो न्यूरॉन्स रिवायर होते हैं, ये भी सेम इसी तरह होता है। और मेमोरी को इस तरह से ये इनहेंस करते हैं कि जब आप हमारा जो ग्रे मैटर जब इंक्रीज होता है ना, तो आपका जो होता है ना ये मेमोरी रेलिवेंट एरिया जो होता है हिप्पोकैम्पस, ये इस मेमोरी से रिलेटेड और लर्निंग से रिलेटेड होता है। ग्रे मैटर इसके अंदर मौजूद होता है। ग्रे मैटर जब आपका इनहेंस हो रहा है तो ओवरस सी बात है वो इसको लीड कर रहा होता है, तो आपकी मेमोरी इनहेंस होती है।
इस एग्जांपल आप यूं ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई मीटिंग है या कोई टीचर लेक्चर दे रहे हैं, जब आप माइंडफुल होके उसको करेंगे ना, तो ये कि आप टीचर से रिपीटेडली क्वेश्चन के टीचर आपने क्या कहा था, मैम आपने क्या कहा था, तो जब आप माइंडफुल होके जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं उसके ऊपर आपका फोकस होगा कि आपकी जो है मेमोरी को इम्प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो डिसीजन मेकिंग की हमने बात कर ली है। उसके बाद ऑटोमेटिक हमारे नेगेटिव थॉट्स जाते हैं। अक्सर ऐसा होगा कि हम जो लूप्स खोलते होते हैं वो हमारे माइंड में डिवेलप हो जाते हैं, डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आती हैं किसी भी एक चीज को लेके। तो उसमें ये होता है कि आप ना इस जैसे कि पहले डिफाइंड हुआ था उसको एज अ थॉट ही लें, एक्सेप्ट करें। जितना आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसको रिप्रेस करेंगे, वो उतना बूस्ट होके, वो उतना ही ज्यादा रिवील होके आपके सामने आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है माइंडफुलनेस इन इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इटसेल्फ क्या होती है? टाइम शॉर्ट है इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे, अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो आपके अंदर ना जो ये एम्पथी को है ना इंक्रीज करती है। किस तरह करती है एम्पथी? इस तरह आपके अंदर इंक्रीज होती है कि जब आप माइंड किसी से बात कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, उसने आपके साथ अपना कोई प्रॉब्लम शेयर किया, तो आप उसको ना बिल्कुल काम वे में सुन रहे हैं, यानी कि आपने कोई इम्पल्स रिएक्शन नहीं देना, बिल्कुल माइंडफुल हो कि आप उसकी एक एक बात पे फोकस कर रहे हैं। तो फिर आप आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप उसमें से जो बेस्ट फ्रेंड जो जो सूटेबल होगा वो आप उसको ऑप्शन देंगे, उस बात का रिस्पॉन्स करेंगे। या आप उसको इस सेंस में भी कह सकते हैं कि लाइक ना आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, या फिर आई थिंक यू वांट टू से मोर। ये चीज आपके अंदर ना उससे रेलिवेंट सिंपथी और एम्पैथी भी डेवलप करेगी। और नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास आ जाता है आपके जब जब आप उसकी बात को सुन रहे होंगे, तो आपके जो उसके साथ कम्युनिकेशन है, या जो आप उसके साथ रिलेशन है, वो उसके अंदर ये चीज डेवलप होगी कि लाइक आप उसको सुन रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं। तो एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी उसके अंदर डेवलप होगी। इंस्टेड ये कि जब आप माइंडफुल होकर नहीं सुनेंगे, आप वो कोई बात कर रहा है, आपका ध्यान कहीं और होगा, तो ये चीज ना नेगेटिविटी डेवलप करेगी। उसके बाद ना हमारे पास आता है थॉटफुल रिस्पॉन्सेज के। इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर ना थॉटफुल रिस्पॉन्सेज मीन्स कैसे? इसमें ना इसके एक बहुत मजे की एग्जांपल इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आपको ना अपने बॉस की तरफ से कोई क्रिटिकल ईमेल आई है जिसके जो कि ना आपके बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो बजाय ये कि आप उसके ऊपर इम्पल्सिविटी शो करें, आप फौरन रिएक्शन दें, आप पहले काम वे में जाएं, डीप ब्रीथ करें, पास लें, फिर रिफ्लेक्ट करें। यानी कि आप इस सेंस में इसको कहते हैं कि कंसीडर योर पॉइंट ऑफ व्यू, कैन वी डिस्कस फर्दर, या कुछ भी आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दे सकते हैं जो कि आपके अंदर आपको थॉटफुल बनाती है, आपके फर्दर जो रिलेशन होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप उसी टाइम आउटरेजियस होके या बर्स्ट होके कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स करेंगे, तो जो आपके फर्दर रिलेशंस को भी खराब करेगी, आपके आपको इमोशनली डिसबैलेंस भी करेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं कि इसके पहले हमने साइकोलॉजिकल डिस्कस किया, अब हम फिजिकल की बात कर रहे हैं कि ना आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ना वो लोअर रहता है। लोअर मीन ये नहीं कि आपका बिल्कुल ही 40-50 पे चला जाए, ये कि आप बैलेंस मॉडरेट रहता है आपका। वही सेंस में कि जब आपका जिसे हम कॉर्टिसोल लेवल कहते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, या सेरोटोनिन कहते हैं जो जो स्ट्रेस रिलीवेंट हार्मोन्स होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और हार्मोन भी होता है। तो ये ना जब आप माइंडफुल रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये इसकी जो रिपीटेडली आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंडफुलनेस को, तो एक बैलेंस वे में रहता है। जब ये बैलेंस वे में रहेगा तो आपकी टेंशन भी कम होगी फिजिकल, और आपको बेटर स्लीप मिलेगी, आपकी जो इम्यून सिस्टम है या इम्यून फंक्शन है वो भी बेटर रहेगा। और इसको हम देखें नेक्स्ट तो वही बात कि आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो
स्ट्रोंग होता है, इस सेंस में कि जब आप जो स्ट्रेस होता है वो आपके इम्यून सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी लेकर आता है। तो जब आप माइंडफुल हो रहे हैं या माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो आपके बॉडी में डिफरेंट इन्फेक्शन आ रहे हैं, उनसे रेलिवेंट आपके अंदर ना पावर लेकर आएगा, इस सेंस में कि आपका स्ट्रेस लेवल है वो डिक्रीज होगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो आपका जो बाकी आपका जो हेल्थ है वो ओवरऑल बेहतर रहेगी। और आपकी इस तरह की कोई भी नेगेटिव या कोई भी बाहर से आपका कोई नेगेटिव इंडेक्टर मिलता है तो जिसके खिलाफ आपके पास पावर मौजूद होगी कि आप उससे अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। ये आगे ना हमारे पास आ जाता है कि इम्यून, ये माइंडफुलनेस है आपकी पेन, ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है कि मतलब आपके अंदर थॉट आएगी कि माइंडफुलनेस जो है वो कैसे पेन को रिड्यूस करती है, पेन का कैसे लिंक है, पेन तो आपको फिजिकल होता है। या यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा डिटेल इसमें जाते हैं थोड़ा सा बस, क्योंकि टाइम नहीं है, हमने इसको कवर करना है सारे को। तो इसमें यह है कि पेन के ना टू टाइप्स होती है, एक वो जो आप इमोशनली सफर कर रहे होते हैं, एक वो जो आपको फिजिकली आप कर रहे होते हैं। तो हम इसकी मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस बता देती हूँ। आई थिंक सो ये आगे आएगा, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ इसको। उसमें ये होता है कि ना आप जब ना फॉर एग्जाम्पल आपको ना बैक पेन हो रहा है, तो आप ना एक बिल्कुल अपने जो एक काम स्टेट में बैठे आप वो डीप ब्रीथिंग करते हैं, आप 1 to 8 लेकर जाते हैं, फिर 8 to वापस 1 लेकर आते हैं। और इसमें ना आपने अपने जो हर बॉडी पार्ट होता है ना, या स्पेसिफिकली उस बॉडी पार्ट को जिसमें वो सेंसेशन हो रही है आपने उसको फील करना है। और उसको जब आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे होंगे ना, तो आपने ये कंसीडर करना है कि मैं इनहेल करके ना अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रहा हूँ, और एक्सहेल करके वो जो आपके अंदर नेगेटिविटी है या आपके अंदर वो जो पेन है आप इसको ना आप उससे रिडम्पशन ले रहे हैं। तो ये सुनने में तो मतलब होगा कि लाइक कैसे ये पॉसिबल है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, जिनका इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है, आपने अक्सर ये टर्म सुनी होगी कि बात सारी यकीन की होती है, तो वाकई बात सारी यकीन की होती है। जब आप यकीन के साथ करेंगे ना, तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा ना